Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. तो बच्चों यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं कि किस तरह से विलियम डगलस का अपना एक्सपीरियंस है, चाइल्डहुड फेयर है और किस चीज का फेयर है, एक फोबिया है उनको पानी का। कई लोग होते हैं ना जिनको डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो सेम जो है यहाँ पे उनका एक चाइल्डहुड फेयर है। जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, इवन ही वॉज 3 और 4 years ओल्ड और उनके पापा जो है, उनके फादर कहाँ ले गए थे उनको, सी बीच में ले गए थे और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव ने उनको स्ट्रक डाउन किया था। सेकंड फियर कहाँ था बच्चों उनको, जैसे हमने पढ़ा था कि जब वो 11-12 ईयर्स के थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉय ने किस तरह से उनको नीचे पानी में डाल दिया था, पुल हिम डाउन। तो यहाँ पे हमने मैप देखा था बच्चों, याकिमा रिवर है और इसके लिए उनकी मदर ने क्या बोला था बच्चों, इट इज ए ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस है। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, दैट इज व्हाई ही जॉइंड YMCA पूल। तो ये बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से कि विलियम को जो है ऐसा लग रहा था जब वो ही वाज गोइंग डाउन इन द बॉटम, उन्हें लग रहा था कि जैसे उनकी मदर जो है वो स्पेस में गई हैं और टेंडर आर्म्स में सॉफ्ट आर्म्स। क्लियर, किस तरह से उनको उनको मदर की फीलिंग आ रही थी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और उन्हें ऐसा लग रहा था, बहुत ज्यादा ड्राउसी फील कर रहे थे और उन्हें लग रहा था आई मस्ट गो टू स्लीप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूल है और किस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो गए थे और अब उन्हें किसी चीज का अफ्रेड नहीं था, डर नहीं था, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे, क्योंकि जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं बच्चों तो किस बात का डर है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि हमें वो ऊपर किस तरह से पहुंचना है, और वो क्या कर रहे थे, फील ड्राउसी। और किस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा था कि समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड and William saw light. His eyes came out of the water. His nose was almost out of it. पानी से बाहर थे, then he started going downward. और थर्ड टाइम वो जो है कहाँ जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, downwards into the pool. For the third time, he tried to breathe, but gulped water instead. बार बार जो है वो ब्रीथिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बट एवरी टाइम क्या गल्प कर रहे थे, स्वेलो कर रहे थे वाटर। The light went out as he dawned again. अब लाइट जो बेबी सन की रेज होगी, अब क्या हो रही थी, वो डिसअपियर्ड हो गई थी, नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों नहीं दिखाई दे रही थी बच्चों, द लाइट वेंट आउट एज ही dawned अगेन, क्योंकि वो नीचे जो है डूब रहे थे। He stopped making efforts to save himself. विलियम रिलैक्स, अब कोई वो एफर्ट नहीं कर रहे थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, उनकी जितने जो है लिम्स थे वो करना बंद कर दिया था। His legs became lifeless and his brain experienced a blackout. The fear ended. अब वो डर जो था वो क्या हो गया था, वो end हो गया था। He didn't panic. He became quiet and experienced peace. क्योंकि अब वो क्योंकि स्लीपी फील कर रहे थे, अनकॉन्शियस हो रहे थे, तो सारी चीजें क्या लग रही थी उन्हें, ब्लैक लग रही थी, क्लियर। और फियर भी एंड हो गया था, एंड ही डिडंट पैनिक। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग एनी मोर। अब उन्हें डर भी नहीं था। बच्चों जब हमें सेंस नहीं रहते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है बच्चों, हमें किसी चीज का डर नहीं होता है और हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, बिकेम क्वाइट एंड एक्सपीरियंस। हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है इसका कोई हमें सेंस नहीं होता। दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने बताया कि ही बिकेम क्वाइट एंड एक्सपीरियंस पीस। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ ड्रॉनिंग एनी मोर। ही फेल्ट स्लीपी, वॉज टायर्ड टू जंप अप। इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी उनकी बॉडी, क्योंकि 3 टाइम उन्होंने कोशिश करी थी, थर्ड टाइम एंड स्टिल ही वाज ड्रोनिंग डाउन, या ही वाज गोइंग डाउन टू द बॉटम। Felt nice to be carried his mother's arm as he felt sleepy. जब वो थोड़ा सा स्लीपी हो रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो किसकी आर्म में है, अपनी मदर की जो है उसको फीलिंग आ रही थी, सॉफ्ट फीलिंग ऑफ हिज मदर्स आर्म, क्लियर। तो ये हमने अभी डिस्कस करा है और ये एक्सप्लेनेशन था।
अभी इसी के जो है समराइज करेंगे कुछ पॉइंट कि अगर आपकी समझ में नहीं आता है, लाइन वाइज हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ही वेंट टू द बॉटम, ही हैड टेरर सीज्ड हिम. अब टेरर क्या होता है बच्चों? डर. उनको जो है पूरी तरह से सीज करा था. ही वॉज पैरालाइज अंडर वाटर. क्यों बोला है बच्चों यहाँ पे पैरालाइज अंडर? क्योंकि उनके जो पैर जो है वर्क करना बंद कर दिया था. दे स्टॉप्ड वर्किंग. ओनली हिज हार्ट. किससे पता चल रहा था बच्चों कि वो अलाइव हैं, जिंदा हैं? ओनली जो उनके हार्ट बीट चल रही थी. हिज हार्ट एंड पॉम्पिंग इन हिज हेड सेड दैट आई एम अलाइव. ये दो पॉइंट्स जो हैं उन्हें ये बता रहे थे कि ही वॉज अलाइव. He tried to jump, but it made no difference. He was still surrounded by water from all sides. This time, all efforts and fear ceased. इस समय जो है at last जो है सारे efforts जो हैं उनके cease हो गए थे. Clear? And fear भी cease हो गया था. He was moving towards peaceful death. और जैसे ही वो नीचे जा रहे थे, as he was going down to the pool, तो उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो किसके करीब हैं? डेथ के. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूल में अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो किस तरह से आप ड्रोनिंग जो है ड्रोन करते हैं, डूब उसमें डूब जाते हैं. तो ऑब्वियसली अगर नहीं आता है तो यही जो विलियम डगलस के साथ हुआ है, उनकी स्ट्रेटेजी भी जो है वर्क नहीं करी है. बट लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट हैपेंड विद हिम. I crossed, further he said, आगे वो कहते हैं कि further he said, to oblivion and the curtain of life fell. अब उन्हें लग रहा था कि उनकी जो है लाइफ का क्या है, एंड होने वाला है. क्यों लग रहा था बच्चों? क्योंकि वो क्या हो गए थे? सेंसलेस हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे. तो उन्हें लग रहा था कि उनकी जो है he was approaching death. The next I remember, further he said कि किस तरह से उन्हें याद आ रहा था. I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. अब उन्हें next further he said कि मेरे को क्या याद आया कि I remember कि मैं कहाँ लेटा हुआ हूँ? सी बीच के किनारे पे, beside the pool. जो पूल था उसके किनारे वो थे, लाइन थे, लेटे थे. On my stomach, पेट के बल जैसे लेटते हैं, और वॉमिटिंग कर रहे थे. क्योंकि पानी हमारी लंग्स में भर जाता है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. दैट इज वाई ही वॉज लाइंग बिसाइड द पूल. द चैप किसके लिए? बॉय. दैट थ्रू मी. अब किसने उनको पानी में डाला था बच्चों? कोई आंसर देगा बच्चों? Who threw him to the pool? पूल में किसने उनको डाला था? किसी बच्चे को आंसर आता है? अभी हमने पूरा चैप्टर काफी पढ़ लिया है, लाइन वाइज पढ़ा है, उसके की पॉइंट्स भी पढ़ते जा रहे हैं हम साइड बाय साइड. तो किस बच्चे ने व्हेन ही वाज 11 और 12 इयर्स ओल्ड, हु थ्रू हिम इन द पूल? किसने पूल के अंदर उनको डाला था? कौन बच्चा बताएगा? तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं आप लोग ध्यान दें, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें और आंसर देने की ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. किसने डाला था बच्चों? व्हेन ही वाज 11 और 12 इयर्स ओल्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉय ने, राइट, उसने ही थ्रू हिम डाउन इन द पूल. थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिसने उनको पानी में डाला था, पूल में डाला था, वो क्या बोल रहा था? लेट्स सी. बट आई वाज ओनली फूलिंग. कि मैं क्या कर रहा था? एक मजाक कर रहा था उसको, राइट, फूलिंग कर रहा था. समवन सेड द किड नियरली डाइड. अब कोई जो है बोल रहा था कि उसने कहा भाई मैं तो ये मजाक कर रहा था, बट वहीं पे बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से किसी ने बोला, समवन सेड, कि जो बच्चा है वो क्या है? डाइड है, मर गया है. द किड नियरली डाइड. वी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर्स रूम. अब लॉकर्स रूम क्या होते हैं बच्चों? कोई पूल में गया होगा जहाँ पे स्विमिंग सिखाते हैं, तो वहाँ पे लॉकर्स रूम बने रहते हैं जहाँ पे आप यू कैन पुट योर जो भी सामान रखना है, क्लोथ्स रखना है, तो वहां पे आप रख सकते हैं. तो किसी ने कहा हमें जल्दी से इसको कहाँ ले जाना है? लॉकर्स रूम में. सेवरल आवर्स लेटर, अब काफी टाइम बीत गया. आई वॉक्ड होम. अब वो कहाँ गए? फिर घर गए. यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? विलियम डगलस के लिए. आई वॉज वीक एंड फैमिली.
तो ऑब्वियसली बच्चों 3 बारी उन्होंने ट्राई करा था, और क्या स्ट्रेटेजी थी उनकी कि हिट द बॉटम और जंप करके जो है एज ए कॉक कम ऑन द सरफेस, बट एवरी टाइम भी आप कह सकते हैं ईच टाइम ही वाज सक्सेस रेट बच्चों फेल्ड। तो यहाँ पे वो कह रहे कि मैं क्या था, बहुत ज्यादा कमजोर था। काफी आवर्स लेटर, several hours later he came back to home. He was weak and trembling, कांप रहे थे। I shook and cried when I lay on my bed. और जब वो अपने बेड में लेटे थे तो भी वो क्या करते थे, he was crying. I couldn't eat that night. यहाँ पे विलियम डगलस जो ऑथर भी हैं, नरेटर भी हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, विलियम डगलस कौन है, ऑथर भी हैं और क्या है यहाँ पे नरेटर भी हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, आई कुडंट ईट दैट नाइट, इतना उनको पेन हो रहा था, इतनी वीकनेस थी, बट स्टिल उन्होंने उस दिन जो है खाना नहीं खाया। What is a haunting fear was in my heart. उनके जो है क्या था, एक डर था, वो अभी भी उन्हें डरा रहा था, हॉन्ट कर रहा था। Haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. अभी भी जरा सा भी उनको लगता था कि एक जो डर था उनका, अब कितने टाइम का डर हो गया बच्चों, 2 times का। When he was 3 or 4 years old, when his father took him to the pool, सी बीच ले गए थे, और सेकेंड का कब का था बच्चों, when he was 11-12 years old. एक्सर्शन थोड़ा सा भी जो है उनको डर लगता था तो एकदम से अपसेट हो जाते थे, मेकिंग मी वॉबली मीन्स वीक इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और दोबारा वो जो है वापस पूल पे नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, अब उनको फिर से डर लगने लगा था बच्चों। तो 2 फियर कौन से थे उनके, एक चाइल्डहुड फियर था और एक उनका जो थोड़े बड़े हुए थे बॉयहुड फियर। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी उन्हें जो है लगता था कि उनका डर जो है ओवरकम कर रहा है उनको, या राइट, तो वो वहां पे नहीं जाते थे। ही अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड। ए फ्यू ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों बाद, तो ऑब्वियस है अगर आपको सीखना है कि स्विमिंग सीखनी है, या आपको एक होता है ना कि नहीं भाई मुझे जो है तैरना जो है, सब बच्चों को देखते हैं तो आपको भी लगता है ना कि मुझे भी स्विमिंग आना चाहिए। तो ये जो है उनको फिर से लगा कि मैं जो है हाउ टू लर्न द स्विमिंग। अ फ्यू ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों बाद, when I became to know the waters of the cascade. अब कास्केड्स क्या होते हैं बच्चों, झरने, राइट। तो कुछ सालों बाद, अब होता है ना एक हमारी लॉन्गिंग होती है, जिज्ञासा होती है कि भाई नहीं मुझे सीखना है, बट वो जो फियर है उनके अंदर, उससे जो है वो अफ्रेड थे। तो a few years later when he came to know the waters of the cascade, जब उन्हें पता चला झरने का पानी जो है, कास्केड मीन्स झरना, I wanted to get into them. अब उनकी एक जो है लॉन्गिंग थी कि भाई मेरे को पानी में जाना है, बट डर के मारे जो है नहीं जा रहे थे वो। He wanted to get into those cascades, and whenever I did, और जब भी वो वहां पे गए, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. अब यहाँ पे बता रहे हैं चाहे वो बम्पिंग रिवर है, राइट, या गॉड रॉक्स लेक है, टाइटन और बम्पिंग रिवर है, एवरी टाइम जब भी वो वहां जाते थे तो वो जो फियर था उनका, चाइल्डहुड फियर या बॉयहुड फियर था, वो टेरर दैट हैड सीज्ड हिम, क्लियर, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। जब भी वो पानी के पास जाते थे तो वो फियर उनको जो है फिर से सीज कर देता था, स्टॉप कर देता था, क्लियर, वुड बिकम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और ये चीज इतनी जकड़ गई थी, ग्रैप हो गई थी उनके अंदर, जो फियर था, डर था, एक चाइल्डहुड फियर था, फिर वो ओवरकम करा था उन्होंने फियर को, बट स्टिल एक लड़के ने किस तरह से उनको पानी में डाला था, वो अगेन जो है उनको सीज किया था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। साल बीत गए और ये जो फियर था उनके साथ था, एवरी टाइम जब भी वो पानी के पास जाते थे,
seized him. Right? तो oblivion का मतलब क्या होता है बच्चों? The state of being unaware or unconscious. जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि when he was going down to the pool, तो कैसे हो गए थे वो? unconscious हो गए थे. Happening around one. Curtain of life fell means life became to an end. William became unconscious as a drifting away towards death. When William gained consciousness, he was lying on his stomach. जब थोड़ा सा उनको जो है कॉन्शियस हुए तो उन्होंने क्या देखा कि he was lying on his stomach beside the pool and was vomiting. He heard someone scolding. और उन्होंने देखा कि कोई जो है उनको स्कोल्ड कर रहा है. The boy who had pushed him into the pool, the voice said the William had almost died. अब किसी ने बोला कि भाई ये जो बच्चा है ये क्या है? ऑलमोस्ट जो है डाइड है, डेड है. The boy replied that he was fooling with him. बट वो लड़का क्या कह रहा था? भाई मैं तो क्या कर रहा था? इसका मजाक कर. बच्चों ऐसा मजाक जो है नहीं करना चाहिए. मे बी उसकी डेथ हो सकती थी. The voice asked the boy to carry William to the locker room. After many hours, William walked home. He felt weak and shivered. कहाँ पर आया था? क्योंकि बहुत ज्यादा क्या था? He was very weak. He kept on crying as he lying on the bed. He was unable to eat food. The fear kept on haunting him for many days. परंतु जो डर होता है वो आपका पीछा नहीं करता जब तक कि आप उस फियर को ओवरकम नहीं करते. It kept on hunting him for many days. कई दिनों तक ये डर उनके अंदर रहा. The incident made him physically upset. The slightest work, थोड़ा सा काम भी made him feel that his knees were unable to bear his weight. लड़खड़ा के चल रहे थे वो. He would feel like vomiting. William did not go to the swimming pool as he feared the water. He remained away from water. कई सालों तक जो है वो पानी के पास नहीं गए. Remained away from the water. After some years, William came to know of a waterfall. Cascades का मतलब क्या होता है बच्चों? झरना, waterfall. And wanted to go in it. Whenever he went for swimming in different rivers, जो यहाँ पे डिस्कस करा है बम्पिंग रिवर की, या जो है लाइक द टाइटन बम्पिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द फियर ऑफ वाटर रिटर्न बैक. It would grab him, completely disable his limbs and grab his heart. तो ऑब्वियसली जब सारे बच्चों को देखते हैं कि किसी से स्विमिंग कर रहे हैं तो उनका भी जो है he wanted to go these places, but each time जो है उन्हें लग रहा था कि ये जो fear है it grab his heart. Grab him completely disables his limbs, कि उन्हें लग रहा था कि उनके जो limbs हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं. Grab his heart. In canoes on main river, lakes, fishing for landlocked salmon. यहाँ पे क्या है? फिश का नाम है. Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metoliers in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at the Bumping Lake in the Cascades. अब यहाँ पे प्लेसेस बताई है कि उनको भी जैसे उनके फ्रेंड्स हैं किसके लिए जाते थे? हंटिंग के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी हमने दिखाया कि किस तरह से फिशिंग करने के लिए. तो wherever I went, the haunting fear of the water followed. जब उनके फ्रेंड्स जाते थे हंटिंग करने के लिए सलमॉन फिश की, तो हमेशा उनके किस चीज का डर रहता था बच्चों? fear of water, पानी का डर. जो उनका I went, the haunting fear of the water followed him. उनके पीछे पीछे जो है जब भी वो पानी में जाते थे, चाहे वो स्विमिंग करने जा रहे थे या बैथिंग करने जा रहे थे या फिशिंग करने जा रहे थे, तो दैट फियर ऑफ वाटर क्या कर रहा था उनको? हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड हिम. इट रूइन मतलब डिस्ट्रॉय कर रहे थे हिज फिशिंग ट्रिप्स. जब भी वो फिशिंग करने जाते थे तो जो डर था उनको फॉलो कर रहा था. इट रूइन हिज फिशिंग ट्रिप्स. तो ऑब्वियसली जब डर होगा तो आप फिशिंग भी नहीं कर पाएंगे. कर पाएंगे बच्चों?
क्योंकि जब तक ओवरकम नहीं करेंगे उस डर को, तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे. इट ruined his fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating. यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखे हैं, वाटर स्पोर्ट्स सब जो है वो क्योंकि एक फियर की वजह से इट ruined his फिशिंग ट्रिप्स हैं, चाहे वो जॉय ऑफ कैनोइंग है, बोटिंग है, स्विमिंग है. इसी की वजह से ना तो वो बोटिंग कर पा रहे थे, ना स्विमिंग कर पा रहे थे. क्योंकि क्या था कि उनको कौन हॉन्ट कर रहा था? हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर दैट फॉलोड हिम. सारी जगह में, चाहे वो फिशिंग कर रहे थे, चाहे वो बोटिंग कर रहे थे, या कास्केट्स में जा रहे थे, वाटरफॉल में जा रहे थे, कौन सा डर था उनको? haunting fear, डरा रहा था डर. haunting fear of the water followed him. जब भी वो पानी के पास जा रहे थे, चाहे वो फिशिंग करने जा रहे थे, चाहे वो फिशिंग ट्रिप्स थी उनकी, चाहे वो कैनोइंग एंजॉय करने के लिए जा रहे थे, या बोटिंग के लिए, चाहे स्विमिंग के लिए जा रहे थे, तो जो वो फेयर था वो एवरी टाइम उनको हॉन्ट कर रहा था. क्लियर? Handicap means a circumstances that make progress और सक्सेस डिफिकल्ट. कैनॉस क्या बोलते हैं बच्चों? छोटी छोटी जो है शिप होती है. क्लियर? ruin मीन्स डिस्ट्रॉयड, जैसा अभी मैंने बताया. डिप्राइव मीन्स टू टेक अवे, कि उन्हें जो है ये करने से कौन रोक रहा था? उनका फेयर था, पानी का फेयर था. इसीलिए यहाँ पे एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि कोई भी डर है, किस तरह से हमें उसे ओवरकम करना चाहिए. अगर हम ओवरकम नहीं करते हैं तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. तो लास्ट में देखते हैं कि क्या विलियम डगलस इसको ओवरकम कर पाते हैं, क्या ये ही लर्न हाउ टू स्विम. देखते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो जैसे यहाँ पे सारे लोग जो हैं उनके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे, बट ही डिप्राइव्ड, दैट फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. द फियर ऑफ The fear of water remained with William as he grew up. अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, अगर आप ओवरकम नहीं करेंगे उस डर को, तो ये क्या करता है आपके जो है एज के साथ साथ इट ऑल्सो ग्रू. On the boating trips of different lakes in the main region, New Hampshire, Deschutes, Metolius, Columbia, Bumping Lake, where he fished different varieties of fish, namely salmon, bass. ये क्या है बच्चों? फिश के नेम है. Trout. The fear followed him. तो fear अभी आपको सबको पता चल गया होगा किसका fear था? Fear of water. His fishing trips were destroyed as he didn't enjoy boating and swimming due to the fear. क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, किसकी वजह से? एक डर की वजह से, और fear of water. यहाँ पे समराइज किया गया है जो भी हमने अभी पढ़ा है. द राइटर वॉज इन पीस व्हेन ही केम टू कॉन्शियसनेस ही फाउंड हिमसेल्फ. तो कहाँ पे उसको जब कॉन्शियस हुए थे थोड़े, तो उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा था बच्चों? ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग. कहाँ देखा था बच्चों? बिसाइड द पूल. लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल with the other boys nearby. The terror that he had experienced in the pool never left him. वो डर अभी भी उनका खत्म नहीं हुआ था. Never left him. It spoiled many of his expeditions of canoeing, swimming, fishing. Whenever he was in water, the terror returned. जब भी वो पानी के पास जाते थे, enjoy करना चाहते थे, but each time क्या था? The terror returned back. Henceforward, the writer tried to terrorize terror itself. Once he took courage, the terror vanished. The experience of the writer threw some important lights on certain aspects of life. अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं. ये जो अभी हमने पढ़े थे उसके की पॉइंट्स हैं. क्लियर? लास्ट में देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर क्या वो स्विमिंग सीख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड.
फर्दर यहाँ पे विलियम डगलस, आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? विलियम डगलस ऑथर हैं, नरेटर है। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, क्योंकि हार नहीं मानी है यहाँ पे राइटर ने। तो सारे बच्चे देखें कि यहाँ पे क्या मैसेज कन्वे हो रहा है कि 3 टाइम्स तो वो कहाँ जा रहे थे? पानी में जा रहे थे, बट ईच टाइम वो किस तरह से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, हिट द बॉटम एंड ट्राई टू कम ऑन द सरफेस। दो ही वॉज फेल्ड, बट स्टिल क्या चाहते थे वो? ही वॉन्टेड टू गो टू द पूल टू एंजॉय, but it held me firmly in its grip. Finally, 1 October, अब वो कह रहे हैं कि जब भी मैं पानी के पास जाता था तो ये जो है फॉर्मली मीन्स स्ट्रांगली मेरे को ग्रिप करा हुआ था। किसने पकड़ रखा था बच्चों? फियर ने, डर ने, फियर ऑफ वाटर। फाइनली 1 अक्टूबर, तो उन्होंने हार नहीं मानी है। 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. फाइनली ही डिसाइडेड, अब उन्होंने डिसाइड करा कि भाई मैं सीख नहीं पाऊंगा क्योंकि एक डर है, फियर है। अब मुझे कौन सिखा सकता है? इंस्ट्रक्टर। तो ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न हाउ टू स्विम। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. अब उन्होंने क्या करा? ही अपॉइंटेड अ इंस्ट्रक्टर। अब उन्होंने इंस्ट्रक्टर रख लिया है, किसके लिए? क्या करने के लिए बच्चों? स्विमिंग, लर्न हाउ टू स्विम। कितनी प्रैक्टिस करते थे वो बच्चों? प्रैक्टिस एन आवर ईच डे, और एक दिन में कितने घंटे करते थे बच्चों? एक दिन में 1 hour, ठीक है। एन आवर मीन 1 hour, और हफ्ते में 5 days। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब जब नए नए सीखते हैं, अगर कोई बच्चा सीखने गया होगा स्विमिंग, तो उन्होंने देखा होगा कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बिगनिंग में वो एक बेल्ट बांधते हैं आपके वेस्ट में। क्लियर? द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। एक उनके ऊपर जो है एक केबल जा रही थी, और उस रोप को जो है उन्होंने उनकी कमर में जो है वेस्ट में बांध के, एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और उससे जो पुली से वो क्या कर रहे थे? आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, क्योंकि उसके हेल्प से वो उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो फोर्थ, आगे और पीछे जा रहे थे। बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों कि इंस्ट्रक्टर ने क्या करा? फाइनली कौन सा दिन था बच्चों? 1 अक्टूबर था। ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, और उन्होंने अपॉइंट भी कर लिया एक इंस्ट्रक्टर को। ही वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस। कितने दिन गए थे? 5 days a week, एन आवर ईच डे। एक दिन में कितने आवर करा था? 1 घंटे। और इंस्ट्रक्टर किस तरह से उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्विम? ही पुट बेल्ट अराउंड हिम, राइट। और उसको किससे जोड़ा हुआ था उन्होंने? ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड ही बैट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन, किसमें चल रही थी? ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे। अब घंटे हो गए, 1 घंटा रोज करा उन्होंने, डे आफ्टर डे बीत गए, कई दिनों से वो सीख रहे थे, वीक आफ्टर वीक, कई हफ्ते बीत गए थे। इंस्ट्रक्टर उनको कैसे सिखा रहा था बच्चों? एक रोप उनकी जो है किस तरह से बेल्ट को उन्होंने टाइट करा था उन्होंने, राइट। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ईच ट्रिप मीन्स जब भी वो वहां पे जा रहे थे, कौन जा रहा था? इंस्ट्रक्टर के साथ जा रहे थे। यहाँ पे विलियम ऑथर बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखा रहे थे, और इंस्ट्रक्टर ने क्या करा था? पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, और किस तरह से पुली के हेल्प से ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और इस तरह से कई दिन बीते, कई डेज बीते, वीक आफ्टर वीक। और ईच ट्रिप, जब भी वो वहां पे जाते थे, द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अभी भी हल्का सा जो उनका डर था, किसका डर था? वाटर, पानी का था, वो उनको सीज कर रहा था, पैनिक कर रहा था। ईच टाइम,
तो बच्चों आज जितना पढ़ाया है तो इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक ये हमने की पॉइंट्स लिखा है, समराइज करा है जितना भी हमने पहले पढ़ा था बच्चों। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक जो है हमारा सीन पैसेज भी आता है, कहीं से भी आ सकता है, कोई भी चैप्टर से आ सकता है। तो सारे बच्चे जितने यहाँ पे बैठे थे ध्यान से सुने, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुट किया जा सकता है। तो आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।